Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue with our remedy called Zinc Met जो हमने शुरू की थी बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी से. तो बेसिकली हमने दो पार्ट्स इसके ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. अब आगे की रेमेडी हमें कवर करनी है तो हम एब्डोमेन से शुरू करेंगे. एब्डोमेन में पेन आफ्टर अ लाइट मील विद टिम्पेनाइटिस देखा जाएगा. यानी टिम्पेनाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन विद गैस. तो गैस भरी हुई है विद एयर और गैस. तो गैस्ट्रिक अफेक्शंस हैं इसके एब्डोमेन में जिंकमेट में. स्पेशली लाइट मील भी लेगा उसके बाद भी ऐसा लगेगा कितना खा लिया, पूरा गैस से स्वेल हो जाएगा एब्डोमेन. उसके बाद पेन इन अ स्पॉट बीनीथ द नेवल, यानी आपके नेवल के बीनीथ दर्द रहेगा. इस पेशेंट को एक स्पॉट में दर्द रहेगा. गर्गलिंग और ग्रिपिंग देखी जाएगी. गर्गलिंग एंड ग्रिपिंग डिस्टेंडेड. एब्डोमेन में गर्गलिंग और ग्रिपिंग देखी जाएगी. डिस्टेंडेड एब्डोमेन यानी फूली हुई एब्डोमेन देखी जाएगी. गर्गलिंग एक वो साउंड होती है जैसे कि पानी किसी पाइप से निकलता है और उसमें गर्गल करता है, तो उस साउंड को टू मेक अ साउंड लाइक वाटर फ्लोइंग क्विकली थ्रू अ नैरो स्पेस. छोटे से स्पेस से जैसे निकलता है पानी प्रेशर से, तब जब उस साउंड होती है तो वैसी साउंड एब्डोमेन में हो सकती है. ग्रिपिंग स्पेशली छोटे बच्चों के टर्म्स में यूज़ होता है, स्पेशली इन्फेंट्स के टर्म में जहाँ पे अब्डोमिनल पेन होता है और अक्यूट अब्डोमिनल पेन होता है यानी तेज़ वाला होता है, उसमें यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे इन जनरल ग्रिपिंग हो सकती है यानी पेन एब्डोमेन का है. फ्लैटुलेंट कोलिक विद रिट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन. प्लम्बम में जैसे होता है इसको कंपेयर करेंगे. फ्लैटुलेंट कोलिक है यानी गैस की वजह से कोलिक है, सफरिंग फ्रॉम मार्क्ड अक्यूमुलेशन ऑफ गैस. तो गैस की वजह से पेन है इसको. विद रिट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन ऐसा लगेगा कि कोई पीछे को खींच रहा है ऐसा लगेगा. एनलार्ज इंड्यूरेटेड सोर लिवर है यानी हार्डन्ड लिवर है, क्योंकि गैस्ट्रिक अफेक्शंस है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है इस पेशेंट का. लिवर में दिक्कत हो सकती है, हार्डन्ड लिवर है. और जिस डिज़ीज़ में हार्डन्ड लिवर जो है एज अ साइन या मिलता है ऑन एग्जामिनेशन, तो फिर उस केस में ये कंसिडर कर सकते हैं इस रेमेडी को, प्रोवाइडेड पूरी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच हो. रिफ्लेक्स सिम्टम्स फ्रॉम अ फ्लोटिंग किडनी. फ्लोटिंग किडनी नेफ्रोप्टोसिस के लिए टर्म यूज़ होता है. वैंडरिंग किडनी भी कहते हैं. कंडीशन विद द किडनी ड्रॉप्स मोर देन 5 सेंटीमीटर्स और 2 वर्टिब्रल बॉडीज फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन इन अपर एब्डोमेन व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स अपराइट. सीधा खड़ा होगा बंदा तो 5 सेंटीमीटर जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उससे नीचे आ जाएगी किडनी को, या 2 वर्टिब्रल बॉडीज़ का जो डिस्टेंस है वो नीचे आ जाएगी. एंड इसको फ्लोटिंग किडनी या नेफ्रोप्टोसिस या वॉन्डरिंग किडनी कहते हैं. तो इस केस में जो है रिफ्लेक्स सिम्टम्स जो देखे जाते हैं वो यदि है तो जिंकमेट में को यूज़ कर सकते हैं. ग्रिपिंग आफ्टर ईटिंग है यानी खाना खाने के बाद पेशेंट को पेन है. एक तो लाइट मील के बाद टेम्पेनाइटिस भी है और पेन भी है. रेक्टम में देखें तो हार्ड स्मॉल कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है. कोलेरा इन्फेंटम विद टेनेस्मस है. कोलेरा इन्फेंटम अगेन एक सिवियर यूजुअली फेटल डिजीज़ हुआ करती थी, क्योंकि तब इतना ट्रीटमेंट नहीं था. अभी कंट्रोल्ड है. सिवियर ऑफन फेटल अक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग बेसिकली अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रन. एंड जब इसको रिकॉग्नाइज किया गया था तब ये छोटे बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती थी. सडन वायलेंट वॉमिटिंग हो सकती है. फ्रीक्वेंट कोपियस फाउल स्मेलिंग ऑफन वाटरी डायरिया. हाई रैपिड डिहाइड्रेशन. हॉट एंड ड्राई स्किन हो सकती है. संकन आइज. रैपिड सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड एग्जॉशन. और कम पीरियड में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग डायरिया यानी फ्लूइड लॉस हर तरीके का बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. उसके बाद आते हैं कोलेरा इन्फेंटम है वो टेनेस्मस. टेनेस्मस का मतलब होता है कि जब स्टूल पास हो चुका है उसके बाद भी एक सेंसेशन रहती है कि नहीं अभी और स्टूल पास करना है, लेकिन देयर इज़ नथिंग लेफ्ट in the bowels to pass. Often painful persistent feeling of needing to evacuate the bowels when they are already empty. तो ये देखने को मिलता है. उसके बाद ग्रीन म्यूकोइड डिस्चार्जेस हो सकते हैं. म्यूकस जो डिस्चार्ज होगा रेक्टम से वो ग्रीन कलर का हो सकता है. सडन सीजेशन ऑफ डायरिया फॉलोड बाय सेरिब्रल सिम्टम्स. अब ये थोड़ा या तो कोई एक्सटर्नल
ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेने से या किसी भी वजह से अचानक से डायरिया रुक जाएगा और उसके बाद सेरेब्रल सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो इसीलिए हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है कि यदि कोई पेशेंट आता है सर्टेन सिम्टम्स के साथ, तो वो उससे पहले कोई डिजीज़ तो नहीं हुई थी या कोई ऐसा चेंज तो नहीं हुआ था जो पेशेंट को लग रहा है कि यार ये तो नॉर्मल है, कि डायरिया होना तो नॉर्मल है, तो इसको क्या ही बताना, लेकिन इंक्वायर करना है उस बारे में। सेरिब्रल सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? अबनॉर्मल मसल टोन हो सकती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, डेवलपमेंटल डिलेज या डिफ़िकल्टी विद बैलेंस, वॉकिंग, सोलोइंग एंड स्पीच के साथ डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो इंक्वायर करने हैं कि पास्ट हिस्ट्री में कहीं ये डायरिया को सप्रेस करने के बाद या डायरिया के अचानक रुकने के बाद तो ये सिम्टम्स एंड साइंस अपीयर नहीं हुए। यूरिनरी सिम्टम्स में देखेंगे तो कैन ओनली वॉइड यूरिन व्हेन सिटिंग बेंट बैकवर्ड्स, थोड़ा सा बैठ के और पीछे को झुककर उसके यूरिन पास होगी। हिस्टेरिकल रिटेंशन होता है, यानी साइकोजेनिक या कन्वर्जन डिसऑर्डर हो जाता है एक तरीके का, जहाँ पे पेशेंट अंडर एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस या एंजाइटी में होता है, इज़ अनेबल टू वॉइड डिस्पाइट हैविंग अ फिजिकली फंक्शनल ब्लैडर। तो बेसिकली क्या है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से इसको यूरिनरी पैसेज में डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद इनवॉल्ट्री मिक्टूरेशन एंड वॉकिंग, कफिंग और स्नीजिंग, चलने पर, खांसी करने पर और छींकने पर जो है यूरिन का पास होना देखा जाता है इसमें। मेल में टेस्टिकल सोलन है, यानी ऑर्काइटिस देखने को मिल सकता है। ऑर्काइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स, यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस लाइक मम्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग STIs लाइक क्लेमाइडिया और गोनोरिया, रिजल्टिंग इन सिवियर टेस्टिकुलर पेन, स्वेलिंग, फीवर और नोजिया, ये देखने को मिल सकता है। टेस्टिकल सोलन ऑर्काइटिस ड्रॉन अप, इरेक्शंस जो है वायलेंट है इस पेशेंट के। एमिशंस विद हाइपोकॉन्ड्रियासिस देखने को मिलता है, एमिशंस विद हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब इरेक्शंस वायलेंट है, यानी लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शंस है दैट अकर्स विदाउट सेक्सुअल अराउजल और स्टिमुलेशन, तो लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शंस इस पेशेंट में देखेंगे। और उसके साथ साथ एमिशंस है विद हाइपोकॉन्ड्रियासिस। Hypochondriasis is illness, anxiety disorder, a mental health condition characterized by excessive, persistent and distressing worry about having a serious undiagnosed illness. ये देखने को मिलेगा। इसको मतलब पेशेंट को हमेशा चिंता लगी रहेगी कि मुझे ना कोई बड़ी बीमारी है। फॉलिंग ऑफ अ हेयर, pubic hair स्पेशली, फॉलिंग ऑफ pubic hair स्पेशली, हेयर बाल गिरेंगे, स्पेशली प्यूबिक हेयर गिरेंगे, यानी मेल सेक्सुअल रीजन में जितने भी हेयर हैं उनके गिरने की संभावना हो सकती है। ड्रॉइंग इन ऑफ टेस्टिकल्स अप टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो टेस्टिकल्स ऐसे लगेंगे कि ऊपर को कोई खींच रहा है, या फिजिकली भी थोड़े से ऊपर को खिंचाव नज़र आ सकता है उसमें, और स्पर्मेटिक कॉर्ड तक ऐसा लगेगा कि कोई उनको स्पर्मेटिक कॉर्ड तक ये सेंसेशन रहेगी कि ऊपर को खिंचा हुआ है। फीमेल में ओवेरियन पेन स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, कांट कीप स्टिल, ऐसा पेशेंट में देखा जाएगा कि एक तो लेफ्ट साइड पे ओवेरियन रीजन में पेन है और उस पेन की वजह से दर्द इतना है कि वो स्टिल भी नहीं रह सकती है, हिलना पड़ रहा है। और ये सिम्टम कंपेयर करेंगे हम वाइबर्नम ओप्यूलस से। उसके बाद देन निम्फोमेनिया ऑफ फ्लाइंग इन विमेन, यानी जो प्रेगनेंसी के बाद और बेबी को डिलीवर करने के बाद जो पीरियड होता है उसको लाइंग इन पीरियड कहते हैं। उस समय में विमेन में निम्फोमेनिया यानी एक्सेसिव अनकंट्रोल सेक्सुअल डिज़ायर है विमेन में, कब? जब वो बेबी डिलीवर कर चुकी है। मेंसेस जो है टू लेट है, सप्रेस्ड है इस पेशेंट के। लोकिया सप्रेस्ड है पल्सेटिला से कंपेयर करेंगे। अगेन इसमें सप्रेशन की जो है डिस्चार्जेस सप्रेस हो रहे हैं, तो उससे कोई ना कोई दिक्कत हो रही है जिंकम मेट वाले पेशेंट को, और डिस्चार्जेस सप्रेस्ड हैं और बाकी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच हो रही है, तो हम जिंकम मेट कंसिडर करेंगे। तो लोकिया इज नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड यूट्राइन टिश्यू दैट अकर्स फॉर 4 to 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के बाद यदि जो डिस्चार्ज होना चाहिए वो ढंग से नहीं हो रहा है और सप्रेस्ड है, तो उसमें जिंकम मेट कंसिडर कर सकते हैं, और इसको कंपेयर करेंगे पल्सेटिला से भी। ब्रेस्ट जो है पेनफुल रहती है पेशेंट की, निपल्स सोर रहते हैं। मेंसेस फ्लो मोर एट नाइट, बोविस्टा से कंपेयर करेंगे। ऑल कंप्लेंट्स बेटर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये देखा गया है कि इस पेशेंट को जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो के वक्त ऐसा लगेगा कि मेरी सारी कंप्लेंट्स चली गई,
एक तो इसमें ये है कि सारे डिस्चार्जेस से सप्रेस होने में प्रॉब्लम है, तो जहाँ भी डिस्चार्जेस रीअपीयर हो रहे हैं या डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो उस केस में इस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरी जो सारी कंप्लेंट्स हैं वो बेटर हो रही हैं। और इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे यूपीओनम से, और साथ साथ कंपेयर करेंगे लैकिसिस से। ऑल द फीमेल सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, कोल्डनेस, स्पाइनल टेंडरनेस एंड रेस्टलेस फीट। इसके जिंकम मेड के जो गाइडिंग सिम्टम्स है, स्पाइन इन्वॉल्व है, रेस्टलेस फीट हैं, ये सब जो है फीमेल सिम्टम्स के साथ भी एसोसिएटेड होंगे। रेस्टलेसनेस होगा, डिप्रेशन होगा, कोल्डनेस होगा, स्पाइनल टेंडरनेस एंड रेस्टलेस फीट। ड्राई कफ बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ये फीमेल पेशेंट्स में देखा जाएगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में देखेंगे तो बर्निंग प्रेशर बीनीथ द स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, जलन फील होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कॉन्स्ट्रिक्शन एंड कटिंग इन चेस्ट, होर्सनेस यानी भारीपन होगा आवाज़ में, डेबिलिटेटिंग स्पास्मोडिक कफ यानी बहुत वीकनेस कॉज करने वाला और एक सीरीज में आने वाला इंटेंस अनकंट्रोलेबल एंड समटाइम्स पेनफुल कफिंग। कफिंग फिट्स जैसे हो रहे हैं, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज साउंडिंग लाइक अ डॉग्स बार्क और वूप, मतलब खांसी आई जा रही है और उसकी वजह से वीकनेस होती है। और कब कब ज़्यादा होगी? वर्स ईटिंग स्वीट थिंग्स, मीठा खाने पर खांसी बढ़ रही है इस पेशेंट में, तो ये देखा जाएगा। और हार्ट बर्न भी था इसमें स्वीट थिंग्स से, तो स्वीट थिंग्स तो इसको एग्रेवेट कर ही रही हैं हर तरीके से पेशेंट को। चाइल्ड ग्रास्प जेनाइटल्स ड्यूरिंग कफ, मे बी पेन की वजह से, मे बी उसको ऐसा लगेगा कि सब बाहर आने को है, तो वो अपने जेनाइटल्स को ग्रास्प कर लेगा बच्चा जो है। एजमेटिक ब्रोंकाइटिस विद कॉन्स्ट्रिक्शन इन द चेस्ट, एजमेटिक ब्रोंकाइटिस यानी कंबाइंड रेस्पिरेटरी कंडीशन है जहाँ पे एस्मा रिलेटेड एयरवे इन्फ्लेमेशन भी है एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन या इरिटेशन जो है साइमल्टेनियसली अकर हो रही है, जिसकी वजह से वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, सिवियर कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखा जा रहा है पेशेंट में। उसके बाद डस्निया बेटर एज सून एज एक्सपेक्टोरेशन अपीयर्स, अगेन सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो तुरंत बेटर हो जाएगी यदि एक्सपेक्टोरेशन बाहर आती है। जब तक एक्सपेक्टोरेशन बाहर नहीं आ रही है इस पेशेंट को दिक्कत बनी रहेगी। तो जिंकम मेट में जहाँ एक्सपेक्टोरेशन, डिस्चार्ज कुछ भी सप्रेस हो रहा है और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम राइज हो रही है, तो वो दिक्कत वाली बात है। जैसे ही वो एक्सपेक्टोरेशन रीअपीयर होती है, डिस्चार्ज रीअपीयर होके निकल जाता है, जिंकम मेट्स वाले पेशेंट को आराम मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी पिक्यूलियर सिम्टम टू नोट। बैक में पेन इन द लंबोसेक्रल रीजन, लोअर बैक में पेन है कि नॉट बियर टू बी टच्ड ऑन द बैक, इतना पेन है कि टच भी नहीं किया जा सकता, इतना पेन है। सो इस जो सिम्टम को हम कंपेयर करेंगे बेसिकली सल्फर से, देन थेरिडियन क्यूरेसेविकम से, एंड देन सिंकोना ऑफिसिनालिस से यानी चाइना से इसको कंपेयर करेंगे। एंड देन कंपैरिजन के बाद जो बेस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी होगी वो हम इस पेशेंट में देंगे। ऐसा कोई पेशेंट अगर आता है तो टेंशन एंड स्टिंगिंग बिटवीन द शोल्डर्स देखा जाएगा। स्पाइनल इरिटेशन यानी माइलाइटिस के केस में इसको दे सकते हैं। माइलाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड from the rest of the body to the brain, can cause the myelin and axon to be damaged. Basically इन्फ्लेमेशन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में जिसमें से ब्रेन के मैसेजेस बॉडी को नहीं जा रहे हैं और बॉडी को के मैसेजेस ब्रेन को नहीं जा पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो माइलिन और एक्सोन डैमेज भी हो सकते हैं इस डिजीज़ में, और जो आगे सिम्टम्स होने हैं वो होंगे। फिर डल एकिंग अराउंड द लास्ट डोर्सल और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे देखा जाएगा। लास्ट डोर्सल या फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे देखा जाएगा। वर्स सिटिंग यानी लोअर बैक में जो पेन है वो बैठने पे ज़्यादा हो रहा है। बर्निंग अलोंग द स्पाइन, नेप ऑफ द नेक वियरी फ्रॉम राइटिंग और एनी एक्सर्शन, वियरी है यानी बार बार यूज़ करने की वजह से डैमेज हो रही है। वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर यू हैव बीन डूइंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसीलिए जो नेप ऑफ द नेक है वो वियरी हो रही है। फ्रॉम राइटिंग और एनी एक्सर्शन, टीयरिंग इन द शोल्डर ब्लेड्स ये देखा जाएगा। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में लेमनेस है यानी ऐसा लगता है कि पैर है ही नहीं, बहुत वीकनेस है। वीकनेस, ट्रेमलिंग एंड ट्विचिंग ऑफ वेरियस मसल्स, ट्विचिंग यानी फड़क रही हैं मसल्स, अपने आप इन्वॉल्ट्री मूवमेंट हो रहा है मसल्स का, तो एक्सट्रीमिटीज़ में ये देखा जाएगा। वीकनेस, ट्रेमलिंग एंड ट्विचिंग ऑफ वेरियस मसल्स। कोरिया देखा जाएगा। अगेन कोरिया इज इन्वॉल्ट्री मूवमेंट, अ हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वॉल्ट्री, अनप्रेडिक्टेबल एंड फ्लोइंग मूवमेंट्स, डांस लाइक मूवमेंट्स
अफेक्टिंग द फेस, ट्रंक एंड लिम्स। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ की बात हो रही है, यानी लिम्स में कोरिया है। चिल ब्लेन्स हो सकते हैं, गैरिकस से कंपेयर करेंगे। फीट इन कॉन्टिन्यूस मोशन कैन नॉट कीप स्टिल। लार्ज वेरिकोज वेन्स ऑन द लेग्स हैं, यानी जहाँ पे जो स्किन के क्लोज जो वेन्स होती हैं वो इनलार्ज हो गई हैं, बल्ज हो रही है, क्योंकि वहाँ के जो वॉल्स हैं वो वीक हो गए हैं, डैमेज हो गए, तो इसलिए वहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया। स्वेटी है, कन्वर्जन्स विद अ पेल फेस। ट्रांसवर्स पेन्स हैं, यानी माइलाइटिस की वजह से होने वाले जो एक्सट्रीमिटीज़ में पेन्स देखे जा सकते हैं यहाँ पे। देन बॉडी जर्क्स हैं यहाँ, सॉरी हाँ, ट्रांसवर्स पेन्स हैं स्पेशली इन द अपर एक्सट्रीमिटी, यानी हाथों में ज़्यादा दिक्कत है। सोल्स ऑफ द फीट सेंसिटिव हैं। स्टेप्स विद एंटायर सोल ऑन द फ्लोर, बीच में जो हम थोड़ा सा उठा के पैर को, बीच में उठा हुआ रीजन होता है, इस पेशेंट के केस में नहीं होता, पूरा का पूरा पैर नीचे जाता है, वो हमें आर्च देखने को नहीं मिलता है इस पेशेंट केस में। स्लीप में क्राइज आउट ड्यूरिंग स्लीप, बॉडी जर्क्स हैं, यानी अचानक से बॉडी हिल जाती है, स्पेशली नींद की बात हो रही है तो नींद के वक्त हो सकता है हार्मलेस हो, लेकिन हो सकता है कोई नर्वस कंडीशन इन्वॉल्व हो। वेक्स अप फ्राइटन, डर के मारे उठता है। स्टार्टल्ड, यानी अचानक जो इन अ वे दैट स्लाइटली शॉक्स ऑफ फ्राइटन समबडी, तो इस तरीके से उठता है। नर्वस मोशन ऑफ फीट व्हेन अस्लीप। स्क्रीन्स आउट लाउडली एट नाइट एंड स्लीप विदाउट बींग अवेयर ऑफ इट, बहुत तेज़ी से चीखता है रात को जब पेशेंट सो रहा होता है और उसको पता भी नहीं होता कि वो चीख रहा है। सोमनैम्बुलिज्म है, यानी सोते वक्त चलता है, और काली फॉस्से से कंपेयर करेंगे। फीवर में फ्रीक्वेंट फेब्राइल शिवरिंग्स देखी जा सकती है, डाउन द बैक के नीचे जो है शिवरिंग्स जा रहे हैं। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ है, नाइट में स्वेट होता है, नाइट स्वेट, प्रोफ्यूज फुट स्वेट, ये देखा जाता है जब जिंकमेट के पेशेंट को फीवर होता है। द रेमेडी इज स्टिल नॉट ओवर, एक और वीडियो में हम इसके बाकी सारी चीज़ें जो बची हैं वो कवर करेंगे। सो दैट्स इट for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.